अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द व्लॉगिंग आवर्स एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर तकरीबन 8 बजे हैं सुबह के और यहाँ पे मैं लाइट्स को बंद करने आई हूँ और क्योंकि गर्मियाँ हैं तो सुबह सुबह ही इतनी धूप निकल जाती है। तो आज मैं आपके साथ मॉर्निंग टू नाइट डेली रूटीन शेयर करूँगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली रूटीन के अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलते रहें। और मैं जब से यहाँ हैदराबाद आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वैसे गर्मी हर जगह ही है, गर्मियाँ क्योंकि तेज़ हो गई हैं, अभी सीज़न है। लेकिन ये होता ये है कि जो लोग गांव में रहते हैं तो वो जब शहर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें गर्मी लगती है और जो सिटी में रहते हैं तो वो गाँव में आते हैं तो उनको वहाँ पर गर्मी लगती है। हालाँकि गर्मी हर जगह ही है, लेकिन ये हमारी सोच है कि हम जगह चेंज करने से गर्मी कम होगी या ज़्यादा होगी। लेकिन ये है कि जो जहाँ पर रहता है वहीं पर उसकी सेटिंग है तो उसकी वजह से। तो जी यहाँ पे हमने क्लीनिंग शुरू कर दी है, अपने डेली के काम शुरू कर दिए हैं। और वो लोग जो अपने नए घर का काम करवा रहे हैं या अभी उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो मेरा मशवरा माने कभी भी अपने घर में वाइट टाइल्स मत लगवाइए, क्योंकि जब आप सफाई करेंगे और मोपिंग करेंगे तो पता नहीं इतना कचरा कहाँ से आ जाता है। और ख़ास तौर पर आपके बाल आपको इतने मिलेंगे कि 1 मिनट के लिए आप सोचेंगे और अपने सर को देखेंगे कि कहीं सर पे बाल हैं या पूरे ही निकल गए हैं, क्योंकि इतने बाल निकलते हैं और बहुत ही सफाई करना मुश्किल होता है। तो कभी भी वाइट टाइल्स मेरी मानिए तो मत लगवाइए। और इसके बाद ही मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बना रही हूँ ग्वार, और सिंधी में हम इसको ग्वार कहते हैं, उर्दू में मुझे नाम याद नहीं है कि इसको क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा मैं बना रही हूँ मटर आलू पुलाव, और बहुत इजी सी सिंपल सी रेसिपी है। और गर्मी बहुत हो गई है और जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको और भी गर्मी लगती है। वैसे यहाँ पे मैंने पूरा किचन ही बिखेरा हुआ था। और यहाँ पर मैं स्टील का चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ नॉन स्टिकी में, लेकिन बाज़ लोग नहीं करते और जो ख़ास स्पून्स आते हैं नॉन स्टिकी के लिए वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनसे काम करना बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। तो इसलिए जी मैं तो स्टील का चम्मच ही यूज़ करती हूँ। वैसे कहते हैं कि इसका कलर फिर उतर जाता है और बर्तन जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और गर्मी की वजह से मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी, लेकिन कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हो तो आपको एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और कुछ देर आपको रूम टेम्परेचर पर बैठना चाहिए, उसके बाद ही आप पी सकते हैं ऐसा ठंडा पानी। तो यहाँ पे एक स्प्राइट रखी हुई थी और इस पर मेरी बहुत ही नज़र थी और बहुत दिल कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको इग्नोर किया है। और इंशाल्लाह लंच के बाद फिर हम इसे गटक लेंगे। और लंच के बाद फिर हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और यहाँ पे तकरीबन शाम के 5 बजे हैं और शाम का टाइम सबसे फेवरेट टाइम है मेरा दिन का। और यहाँ पर जी आते ही मैंने एक गमला भी तोड़ दिया है और इसको मुझे फिक्स करना था। और जैसे ही मैंने ये उठाया तो ये कोई पहले से टूटा हुआ था और मेरे हाथ से निकल गया और ये टूट गया। और यहाँ पर ये पौधा रखा हुआ है तो मुझे था कि ये कहीं मर ना जाए पौधा, अब इसका क्या करूँ। तो यहाँ पर जी थोड़ी सी जगह थी तो मैंने यहाँ पर मैं छुरी ले आई थी, क्योंकि मेरे पास खुरपी नहीं थी जिससे ये खुदाई करते हैं। तो यहाँ पे हम पौधा लगा लेंगे। और मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि ये गमला इसने तोड़ा है, और जब ये व्लॉग देखेंगे तो उनको पता चलेगा। खैर यहाँ पे असर की अजान भी हो रही थी, इसके बाद हम नमाज़ पढ़ लेंगे। और असर नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं फिर से लॉन में आ गई हूँ। और ये आप थेरेपी समझें या कुछ और समझें, लेकिन ये बहुत ही आपके मूड पर और सेहत पर आपका बहुत ही अच्छा असरअंदाज होता है इसका कि आप खुली फ़िज़ा में रहें और जितना हो सके आप नेचर के और ग्रीनरी के करीब रहें। वैसे मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में बहुत है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो और वो चीज़ें आपके करीब हों तो अज़ खुद आपका मूड भी अच्छा हो जाता है और आपका टाइम बहुत ही अच्छे से स्पेंड हो जाता है। और यहाँ लॉन में फूलों के अलावा ये इंजीर का पौधा भी है, काफ़ी फ्रूट्स के पौधे लगे हुए हैं। और ये इंजीर का पौधा भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ और इसमें इंजीर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अमरूद के दरख्त भी हैं और जामुन के भी हैं और आम के भी हैं। और मेरा खाने को बहुत दिल कर रहा था, लेकिन ये सारे के सारे कच्चे ही हैं।
और माशाल्लाह से इस लॉन में बहुत ही अच्छे पौधे लगे हुए हैं। किसी एक पेड़ में 2 तरह के फूल आ रहे हैं और इस तरह के बहुत से पौधे हैं जिनके नाम मुझे नहीं आते। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ छोटी चीज़ भी शेयर करूं। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक क्या करें और कमेंट ज़रूर क्या करें, क्योंकि मैं एक कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और क्योंकि मुझे खुशी भी होती है और से मुझे हौसला भी मिलता है। और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अब अंदर जाऊंगी, और क्योंकि काफ़ी काम रहते हैं और मगरिब की अज़ान का भी टाइम हो रहा था। और ये आइसक्रीम वाला तकरीबन रोज़ ही यहाँ से गुज़रता है, और मैं भी सिर्फ़ इन्हें हसरत भरी निगाहों से देख ही रही हूँ, अभी मौका मुझे मिला नहीं। खैर यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और रात को हम तकरीबन सिंपल ही खाते हैं, तो यहाँ पे जी मैं थोड़ी सी दाल बना लूँगी। और ज़्यादातर हम रात को दाल चावल ही पकाते हैं क्योंकि सबके फेवरेट भी हैं और लाइट भी हैं। तो आप लोग डिनर में क्या बनाते हैं ज़्यादातर, तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। और वैसे तो गर्मी में हर काम ही करना मुश्किल लगता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मेरे नज़दीक अगर दुनिया का कोई मुश्किल तरीन काम है तो वो है आटा गूँधना। पता नहीं क्यों शुरू से ही आटा गूँधने से मेरी जान जाती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम तो घर के हज़ारों हैं, करने पड़ते हैं। और जैसे जैसे करके हमने आटा गूँध लिया है, इसके बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसके बाद जी मैं यहाँ दाल के लिए तड़का बना रही हूँ, और दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं। और दिन का पुलाव भी रखा हुआ था तो ये मैंने गरम कर लिया है, और साथ में जी हम रोटियां बना लेंगे। तो बस हमारा डिनर अब तैयार हो गया है। और डिनर बनाने के बाद मैं फिर से बाहर आ गई हूँ, क्योंकि हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और ख़ास तौर पर उन लोगों को अंदाज़ा होगा जो हैदराबाद में रहते हैं। खैर आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। और ये थी आज की मेरी रूटीन, और दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।